हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग फॉरेस्ट्री ऑप्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम वीडियो सीरीज में जो हम बात करने वाले हैं सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम बात करेंगे पाइनस वॉलिचियाना की। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी पाइनस रॉक्सबर्गाई की, ठीक है, वो जिसे हम लोग चीर पाइन कहते हैं। और जो आपकी पाइनस वॉलिचियाना है, इसे हम लोग ब्लू पाइन के नाम से भी जानते हैं, जो इसका कॉमन नेम है ब्लू पाइन, या फिर इसे हम लोग कैल भी कहते हैं, है ना। जो देखिए बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो ब्लू पाइन है और जो आपका चीर पाइन है, इसके डिफरेंस जो होते हैं इसके लीफ में होते हैं। जो हमारा पाइनस वाली चियाना है, इसके लीव्स आपको जो देखेंगे 5 नीडल अटैच होते हैं, ठीक है, 5 नीडल्स होता है। और जो हम लोगों ने चीर पाइन को देखा था, पाइनस रॉक्सबर्गाई को, है ना, उसमें जो नीडल्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, 3 नीडल्स होते हैं। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है। और दूसरी क्या है कि ये जो है ये आपको हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलेगा। बेसिकली आप हाई एल्टीट्यूड जो हाइट है उसकी डिफरेंस, और ये जो है ये 800 मीटर से आपको 2000 मीटर में देखने को मिलेगा। ये आपको 2000 मीटर एवब देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो डैट कि रेगुलरली आप तक वीडियो पहुंचते रहे। चलिए हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन किसी भी ट्री स्पीसीज के बारे में, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अच्छा सा हेडिंग डाल देना है, पाइनस वॉलिचियाना, ठीक है। हेडिंग आप कैसे डालोगे, तो जो आगे की जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप कैपिटल से शुरू करोगे, लेकिन जो आप सेकंड वाली जो हम लोग स्पीसीज जो लिखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, स्मॉल से शुरू करना है, ठीक है। लिखने के बाद आप इसको अंडरलाइन कर देना जरूर, क्योंकि ये हमारा जो नोमेनक्लेचर है ना, जो आप नोमेनक्लेचर है, ये करने का तरीका होता है। उसके बाद हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे, जो हमारी है ये पाइनस वाली चियाना, ठीक है, अंडरलाइन कर देना इसको। कॉमन नेम मैंने आप लोग को बताया क्या है, ब्लू पाइन इसे कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कैल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज लिख लेना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये जो चीज है ना, इसको आपको रिमेम्बर रखना है कि जब भी हम शुरू करेंगे, पहला साइंटिफिक नेम आपको मेंशन करना है, दूसरी हम लोग को कॉमन नेम मेंशन करना है। क्योंकि देखिए जो ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो आपको कहीं ना कहीं 10 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो आपको एक पेपर है उसमें स्पेस भी कवर करना है, तो इसीलिए इस तरह से आप पॉइंट वाइज में करके लिखोगे, है ना, तो आसानी रहेगा और नंबर भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसके बाद आपको फेनोलॉजी लिखना है, फिर आ जाता है नेचुरल रीजनरेशन, देन लिखो आप आर्टिफिशियल रीजनरेशन, इसके बाद मैनेजमेंट और सिल्वीकल्चर सिस्टम भी कह सकते हो, सिल्वी कल्चरल सिस्टम। एंड लास्ट में हम लोग को लिखना है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन यहाँ मीन्स की जो आप जो ये टिम्बर है, जो ट्री है, इसके क्या क्या यूज है। तो देखिए कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखो इस तरह अगर आप लिखोगे ना तो कितना सिस्टमेटिक है, और एग्जामिनर देख के ही खुश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको देखने की मिलेगी, हिमालयन के जो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट हैं और ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है, वहां पे आपको इसको देखने को मिलेगी। ये जो क्लासिफिकेशन है, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, ये सभी चैंपियन एंड सेट द्वारा दिया गया है ना। इसके अलावा ये क्या है, आपको वेस्टर्न हिमालयाज और सेंट्रल हिमालयाज के एरियाज में देखने को मिलता है। और भूटान में आपको भूटान के ईस्ट साइड में, ईस्टवर्ड भूटान जो है ईस्ट साइड का, वहां आपको इसको देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब भी हम कर रहे हैं तो यहाँ आपको समझना है नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहो तो अगर इसको देहरादून में भी लगा सकते हो, पाइनस वाली चियाना, या फिर वो आप मान के चलो उत्तराखंड साइड वगैरह में, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर करते हैं। एल्टीट्यूड्स की हम बात करें तो ये 2000 मीटर से 3000 मीटर पे आपको पाया जाता है। मैंने आपको बताया था जो पाइनस रॉक्सबर्ग है उसकी जो एल्टीट्यूड रेंज थी 800 मीटर टू 2000 मीटर थी, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको 2000 मीटर प्लस देखने को मिलता है ना। ऐसा माना जाता है कि आपको जो 2000 मीटर से जो 2700 मीटर है, यहाँ पे आपको बेस्ट पाइन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एसोसिएट्स की बात करें, एसोसिएट्स क्या होते हैं, तो ये बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जांपल मैंने दिया था, फिर से समझा रहा हूँ कि मान के चलो कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो वो क्या है, जहां जहां आप जाओगे वो भी आपके साथ साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होगा बदमाशियों में, शरारतों में। तो उसी तरह एसोसिएट्स भी होते हैं कि जहाँ इसकी जो नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है तो इसके आसपास आपको कहीं ना कहीं ये स्पीसीज भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे पाइनस रॉक्सबर्गाई, ठीक है, इसे हम लोग चिरपाइन कहते हैं। देन सीड्रस देवदारा एंड पीसियस मिथियाना। देखिए हम लोगों की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने पाइनस रॉक्सबर्गाई को भी डिस्कस कर रखा है और सीड्रस देवदारा को भी डिस्कस कर रखा है ना। पीसियस मिथियाना जो है, जिसे हम लोग स्प्रूस कहते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में। सॉइल एंड जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट ग्रोज वेल ऑन मॉडरेटली ड्राई बट वेल ड्रेन सॉइल, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब आपको सॉइल एंड जियोलॉजी आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो किसी ट्री की और भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वेल ड्रेन्ड, ठीक है, वेल ड्रेन्ड एंड लूज सॉइल लिख देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं मैं ये बता दिया हूँ तो आप हर एक में ये डाल देना, ठीक है, ये इमरजेंसी के लिए है ना, कि जब कोई काम नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो आप इसको डाल दो, कहीं रॉन्ग नहीं होगा आपका। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो मेजोरिटी ऑफ इट्स वेजिटेशन आप इसको देखने को मिलेगा कि जो रेनफॉल जो है ना, जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है ना, वहाँ पे आपको ये वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी इसकी क्लाइमेट। और ये जो है, ये क्लाइमेट इसका कैसा है, ये जनरली जो है आपको कोल्ड क्लाइमेट, जो ठंडा क्लाइमेट होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। एल्टीट्यूड बढ़ती है तो क्या है, टेम्परेचर आपकी डिक्रीज होती है। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये जो है फेनोलॉजी की अब हम बात करते हैं। फेनोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि उस ट्री जो है उसका लीफ कब आ रहा है, लीफ फॉल कब हो रहा है, फ्लावरिंग कब हो रहा है ना, कौन डेवलपमेंट कब हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए लीफ सेट जो होती है ये जनरली मई टू जून में इसमें देखा जाता है ना। और जो आपकी निडल्स हैं, निडल्स यहाँ आप इसको लीफ भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि इसकी अडेप्टेशन होती है। जैसे आपकी जो कॉमन लीफ हम लोग यहाँ देखते हैं ना, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में जाओगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, वहाँ पे आपको इस तरह नीडल शेप दिखेंगे, है ना, ऐसे ऐसे नीडल शेप दिखेंगे, ऐसे ऐसे नीडल शेप दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये है हमारी नीडल शेप, है ना, ये है। ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन है, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ना, तो वहाँ जो ट्रीज हैं उसकी उनकी एडेप्टेशंस होती हैं, तो इसलिए वो नीडल शेप बन जाते हैं ना। तो ये जो नीडल्स है ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं मार्च टू अप्रैल में, और मैच्योर हो जाते हैं जनरली अगस्त से सितंबर में। यानी मार्च अप्रैल में आपको क्या है, ये लीव्स आते हुए दिखेंगे, नए नए पत्तियां, और अगस्त सितंबर तक ये आपको देख लीजिएगा कि ट्री जो है काफी हरा भरा हो जाता है ना। फ्लावरिंग की हम बात करें तो अप्रैल के बाद से आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगा। इसमें कोन डेवलपमेंट की बात करें, ये देखिए ये जो कोन है ना, ये कोन आपको पाइनस रॉक्सबर्गाई में भी दिखा था और पाइनस वॉलिचियाना में भी होता है। तो ये जो कोन्स है ना, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको डेवलपमेंट जो है ये अप्रैल के एंड होते होते और जून के अर्ली टाइम में आपको ये कोन डेवलपमेंट दिख जाएगा। सीड्स की हम बात करें तो इसका जो सीड्स होता है विंग सीड्स होता है ना, सो दैट कि हमने बात करा था कि जो जर्मिनेशन होते हैं, जर्मिनेशन होते हैं काफ़ी एयर के थ्रू होते हैं, है ना। सीड डिस्पर्सल वाली वीडियो में मैंने बात बता रखा था, जो सिल्वीकल्चर की जो वीडियोस है, सीड्स के थ्रू होती है, देन एनिमल के थ्रू भी होती है सीड डिस्पर्सल, ठीक है, वाटर के थ्रू होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एयर से रिलेटेड है, क्योंकि विंग सीड्स हैं तो एयर के माध्यम से क्या होता है, सीड जो है काफ़ी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं ना, एक एरिया से दूसरे एरिया में। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स की हम बात करें तो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि वो स्पीसीज लाइट डिमांडर है, शेड बियरर है ना, इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। विंड आएगा तो ये देखेंगे कि विंड, वो विंड फार्म है या विंड सेंसिटिव है। विंड फार्म का मतलब ये होता है कि जब विंड वगैरह चल रही है तो उसको कितना वो रजिस्ट कर सकता है ना, उसमें प्रतिरोधक क्षमता कितना है। मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो हम लोगों में क्या होता है, इम्यूनिटी होता है, इम्यून सिस्टम होता है ना। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है कि हम लोग किसी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। उसी तरह जो विंड फर्मनेस है, ये क्या है कि किसी एक ट्रीज को जो फास्ट मूविंग विंड है वो उसको कितना झेल सकता है, तो वो कैरेक्टर जो होता है उसको विंड फार्म बोलते हैं। तो ये आपका जो पाइनस वाली चियाना है विंड फार्म है ना। लाइट की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, यानी इसके प्रॉपर जो वेल डेवलपमेंट की आप बात कर लो तो इसको क्या है, लाइट काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं स्नो की। तो देखिए जनरली क्या होता है कि स्नो जो है ना, स्नो के कारण इस कॉनिफर्स में जितने भी हम लोगों ने बात करा, जो पाइनस, जो रॉक्सबर्गाई के बारे में हम लोगों ने बात करा था, सीड्रस देवदारा के बात करा, ठीक है,
और या फिर अदर कोनिफर, जैसे हम लोग अभी बात करें पाइनस वॉलिचियाना की, ठीक है। तो जनरली ये जो है ना स्नो सबसे ज्यादा इसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अदर हिमालयन कॉनिफर्स के ये ज्यादा स्नो से क्या होता है, प्रभावित होता है, डैमेज इसको पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद तो आप इसको ऐसे भी यहाँ लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो स्नो सेंसिटिव लिख सकते हो, है ना। ये बेसिकली आप ये वाली लाइन ही ऐड कर देना, है ना। स्नो सेंसिटिव इसका मतलब फिर हो जाएगा कि जरा सा भी स्नो पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत मर जाता है। तो आप इसको रहने देना, आप ये वाली लाइन लिख देना, ठीक है। इट सफर्स मोर फ्रॉम स्नो देन अदर हिमालयन कॉनिफर्स, ठीक है। फायर की बात करें तो ये वेरी सेंसिटिव होता है फायर के, यानी कि फायर अगर थोड़ा सा भी लगे तो पूरा का पूरा जंगल आपका साफ हो जाएगा, है ना। ब्राउजिंग की अगर हम बात करें, ब्राउजिंग क्या होता है कि जो आपके केटल्स वगैरह होते हैं, तो ये सब जो एनिमल्स हैं वो जो चरते हैं, है ना, ग्रेजिंग वगैरह करते हैं। मैंने यहाँ आपको बता रखा था ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग, ठीक है। देखिए जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझसे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको अभी तक ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार अब बता दे रहा हूँ कि जो ग्रेजिंग होती है ना, जनरली आपको कॉ में देखने को मिलेगा, बफेलो में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो गाय जो होते हैं, ऐसे एनिमल, कोई भी एनिमल जो अगर अपने चारों पैर को जमीन पे रख के और माथे को अपने सिर को नीचे करके जो आपको वो ग्रास वगैरह को खाते हैं, तो ये ग्रेजिंग होता है। और एनिमल जो है ग्रेजिंग एनिमल कहलाते हैं। ब्राउजिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनिमल अपने आगे के दो पैरों को उठाकर और अपने सर को ऊपर करके खाता है, तो इसको हम लोग ब्राउजिंग कहते हैं। और वैसे एनिमल को ब्राउजिंग एनिमल कहते हैं ना। इसमें बेसिकली आपको गोट देखने को मिलेगा, शिप देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। इसलिए देखिए मैंने यहाँ ब्राउजिंग लिख रखा है, ठीक है। यहाँ शिप और कैटल है ना। जनरली क्या होता है कि ये ट्रैम्पलिंग कर देते हैं। जनरली जो आपके शिप और कैटल होते हैं, ये जो हमारा ब्लू पाइन है ना, ब्लू पाइन है, इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं एज ए डाइट। बट इन केस ऑफ हार्श कंडीशन, अगर मान के चलिए कुछ भी नहीं है तो वो उस समय तो खाएंगे। और दूसरा इनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है ट्रैम्पलिंग ऑफ सीडलिंग्स। वो क्या करते हैं, जो पैर वगैरह से चलते हैं तो जो नए नए सीडलिंग्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ये बर्बाद कर देते हैं ना। फंजाई की हम बात करें तो यहाँ पे एक फंजाई मैंने नाम दे दिया है, फॉर्मस पीनी, ठीक है। ये देखो इसको कैसे आप याद रखोगे, फॉर्मस। फॉर्मस हमारे जो पिछले वाले वीडियोस हैं उसमें भी ये फंजाई आपको देखने को मिला, फॉर्मस। डिफरेंस यहाँ पे पीनी है, ठीक है। पाइनस रॉक्सबर्बाई, पाइनस वालीचियाना याद रखना, पीनी, है ना। ये हार्ट रॉट करता है ना। इसके अलावा और भी कई सारे फंगस है जिसके कारण निडल रस्ट देखने को मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं नेचुरल रीजनरेशन की। नेचुरल रीजनरेशन में हम देखिए कि कुछ फैक्टर्स हैं ना जो कि नेचुरल रीजनरेशन को अफेक्ट करते हैं। नेचुरल रीजनरेशन जो है यहाँ पे आपको सीड्स के थ्रू देखने को मिलता है ना। सीड्स के थ्रू इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सीड जो होते हैं क्या होते हैं, विंग्ड सीड्स होते हैं, ठीक है। इनके सीड्स में पंख लगे हुए होते हैं। इससे क्या होता है कि मान के चलिए ये ट्रीज है आपका, ये जो ट्री है, ये मान लीजिए पाइनस वालीचियाना का ट्री है, तो जैसे विंड चलेगा ना तो विंड के डायरेक्शन में क्या है, इसके सीड्स वगैरह डिस्पर्स हो जाएंगे। मान के चलिए यहाँ आ गया, अब यहाँ सीड गिरा, अब यहाँ से जर्मिनेशन होगा, यहाँ आपको जर्मिनेशन दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ आया तो यहाँ दिखेगा। तो नेचुरल रीजनरेशन यहाँ थ्रू सीड्स होता है ना। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है कि सीडलिंग कंडीशन। इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने आपको बताया सीड्स के पास विंग होते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। बट इन केस ऑफ क्या है, मान के चलिए सीड्स आ तो गया, चिड़िया वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह, वो क्या करेंगे, खा जाएंगी। या एनिमल्स वगैरह वो क्या करते हैं, वो आप चल रहे हैं तो अपने खुरों से क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। या इंसेक्ट अटैक हो गया, तो इन सभी चीजों के कारण क्या होता है, नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है, हिंडर हो जाता है। मान के चलिए सीड आपका डिस्ट्रॉय गया तो जर्मिनेट तो होगा नहीं। इसके बाद दूसरा फैक्टर आपका आता है जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन यहाँ पे जनरली देखा गया है आपका मिड जून से मानसून सीजन तक जर्मिनेशन इसका चलते रहता है। अगर मान के चलिए मानसून के केस में क्या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिल गया, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल अगर कंडीशन आपको देखने को मिल गई तो उससे क्या होता है, सीड्स डिस्ट्रॉय हो गया, जर्मिनेशन आपका होगा नहीं, है ना। तो नेचुरल रीजनरेशन कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो टाइनी सीडलिंग्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स जो होते हैं, मेनली जो है आपके रेनी सीजन्स के बाद जो है क्या होते हैं, जनरेट होते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या है देखने को मिलेगा कि जब ये रेनी सीजन के बाद होंगे तो यहाँ पे क्या है, समर तो हॉट समर तो वो एक्सपोज नहीं हो रहे, तो यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादा सर्वाइवल रेट यहाँ रहता है इनका, क्योंकि मॉइस्चर भी बना रहता है। तो इनको ऐसा ही क्लाइमेट जो है इनके लिए परफेक्ट है, सुटेबल है। अब हम बात करते हैं लाइट कंडीशन की, है ना। तो लाइट कंडीशन की मैंने बात कर रखा है कि ये जो स्पीसीज है
हमारा जो ब्लू पाइन है ना, केल जिसको कहते हैं, केल भी कहते हैं, ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है ना, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर। देखिए नाम से ही पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांड करता है, नहीं प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसको लाइट चाहिए, तो इसको ओवरहेड लाइट चाहिए, ठीक है। जैसे ओवरहेड लाइट क्या होता है, जैसे मान लीजिए सन है, ये हमारे ट्रीज वगैरह है ना, ओवरहेड लाइट चाहिए ना, इसको अच्छा खासा पूरा लाइट चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ से मिल रहा होता है तो इस साइड से, ये नहीं, ओवरहेड लाइट चाहिए, यानी कि जर्मिनेशन के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए अच्छी खासी इसको लाइट चाहिए। ग्रेजिंग की बात कि यंग रीजनरेशन जो है उसको इफेक्ट हो जाएगा, अगर मान के चलिए एनिमल्स वगैरह डैमेज करते हैं, तो उसको हम लोग को देखना है कि ग्रेजिंग वगैरह का इशू हम लोगों को कम करना है, जो हम लोग का साइट है उसको हम लोग प्रोटेक्शन देना है, ग्रेजिंग वगैरह ज़्यादा ना हो। फायर से मैंने बात करा कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम लोग को प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे लेके चलना है, सो दैट कि हमारा जो नेचुरल रिजनरेशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो। आर्टिफिशियल रिजनरेशन की हम बात करें, दैट मीन्स कि आर्टिफिशियल रिजनरेशन जो हम लोग अपने मैन जो एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, तो इसमें सोइंग है और प्लांटिंग है ना, डायरेक्ट सोइंग से भी आप कर सकते हो और प्लांटिंग भी है, दो मेथड है। सोइंग क्या होता है कि सोइंग को हम लोग जनरली जो है ऑनसेट ऑफ मानसून से करते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि जो प्रॉपर इसको क्या सपोर्टिव कंडीशन मिल जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन मानसून के साथ साथ मॉइस्चर बना रहता है ना, तो सर्वाइवल रेट आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। सीडलिंग्स को हम लोग इस नर्सरी में रेज करते हैं, उसका रीजन है क्योंकि नर्सरी में रेज किया हुआ सीडलिंग आपके जो चांसेज है हमें ना, रेट ऑफ सर्वाइवल जो है ये आपका बढ़ जाता है नर्सरी में रेज किया हुआ सीडलिंग्स में। देन फिर आप क्या करोगे, उसको 3 साल के बाद फिर देन प्लांट कर दोगे बाहर, है ना। मैनेजमेंट एंड सिल्वीकल्चरल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसको सेल्टरवुड सिस्टम के अंदर हम लोग और सिलेक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ देखिए सिलेक्शन सिस्टम मैंने लिखा, अब आप बोलोगे कि सर सिलेक्शन सिस्टम आपने क्यों लिख दिया, ये तो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है ना। जनरली जो है लाइट डिमांडिंग स्पीसीज में हम लोग क्या करते हैं, क्लियर फेलिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, उससे क्या होता है कि क्लियर फेलिंग में आप प्रॉपर लाइट हो। लेकिन देखिए यहाँ क्या सिलेक्शन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इसको रीजनरेशन फेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्राउन मैनिपुलेशन कर देते हैं। क्राउन मैनिपुलेशन इसलिए करते हैं, हमने बात करी है कि जो हमारी फेलिंग होती है, पहली होती है सीडलिंग फेलिंग, देन होती है रीजनरेशन फेलिंग, और या आप बोल सकते हो सीडरिंग फेलिंग, देन है आपका रीजनरेशन फेलिंग, एंड थर्ड वन है फाइनल फेलिंग, ठीक है, फाइनल फेलिंग। सीडलिंग फेलिंग में हम क्या स्पेस वगैरह बनाते हैं ताकि जो हमारा नया सीडलिंग्स है वो उसको स्पेस मिले जर्मिनेशन के लिए। देन रीजनरेशन फेलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रीज वगैरह के क्राउन है उसको हम लोग थिनिंग वगैरह कर देते हैं, प्रूनिंग वगैरह कर देते हैं। उससे क्या होता है, प्रॉपर लाइट आपको मिलता है, सो दैट की जो सीडलिंग्स है वो प्रॉपर डेवलप हो। और देन लास्टली हम लोग क्या करते हैं, फाइनल फेलिंग कर देते हैं मैच्योर ट्रीज को, ताकि जो बचे खचे ट्री हैं उसके लिए प्रॉपर लाइट मिलता रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी यूटिलाइजेशन की, इसकी जो है टिम्बर वगैरह यूज होती है बिल्डिंग पर्पस के लिए, देन पैनलिंग के लिए, इसके साथ साथ फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं ना। इसके बाद मैं बात करूँ तो जो रेजिन्स है ना, हमने बात करा था अपने जो प्रीवियस हमारी लेक्चर है पाइनस रॉक्सबर्गाई की, है ना, रॉक्सबर्गाई की जो वीडियो है उसमें हमने बात करा था कि उसके जो आप रेजिन है ना, रेजिन एंड टैपिंग जो है, रेजिन टैपिंग जो बात हम लोगों ने, टर्पेंटाइन हम लोगों ने बात करा था, टर्पेंटाइन, ठीक है। तो चीर जो है, चीर पाइन जो है जो हमारा, ये तो रेजिन और टर्पेंटाइन के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ केल है, ब्लू पाइन जो है, इसकी रेजिन जो है ये काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है ना, क्वालिटी की बात करें काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू पाइनस रॉक्सबर्गाई से भी इसकी जो रेजिन है ये बेटर होती है। बट यहाँ पे टैपिंग जो है आपको ये नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली आप तक वीडियोस पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी से चलती रहे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो एक स्पीसीज बची हुई है पीसीएस मिथियाना, जिसको हम लोग स्प्रूस भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।